घने जंगल में चंचलू नाम का एक बंदर और उसकी दोस्त बिंदिया बंदरिया रहते थे। दोनों दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते और फल खाते। एक दिन जब दोनों एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे थे तो उन्होंने जंगल के रास्ते से गुजरते एक भव्य रथ को देखा। राजा की सवारी जा रही थी। राजा के सिर पर चमचमाता मुकुट था, जिसे देखकर बिंदिया ने कहा, अरे वाह, देखो कितनी सुंदर सवारी जा रही है। राजा कितना शाही लग रहा है। हाँ, ये तो सच में बहुत अमीर और शक्तिशाली लगता है। काश मैं भी किसी राजा की रानी होती, कितना मजा आता। अरे सपने देखना बंद कर। जंगल का राजा शेर है और हम जैसे बंदर राजा नहीं बन सकते। अगर तुम राजा बन जाओ तो मैं तुम्हारी रानी बन सकती हूँ। मैं राजा? जंगल का राजा तो शेर है। मैं भला कैसे राजा बन सकता हूँ? हाँ, अगर तुम राजा के महल से मुकुट चुरा लाओ तो तुम राजा बन सकते हो। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। चंचलू पहले तो डर गया, लेकिन बिंदिया ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वह राजा बन गया तो उसे हमेशा खाने के लिए बढ़िया फल और सम्मान मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगली रात चंचलू छिपते छिपाते राजा के महल में घुस जाता है। राजमहल में सैनिक पहरा दे रहे हैं। राजा अपने कमरे में सो रहा है। चंचलू चुपके से खिड़की से अंदर घुसता है। अरे वाह, मुकुट तो बहुत चमक रहा है। वह धीरे से मुकुट उठाता है और दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं। सुबह होते ही जंगल में हंगामा मच गया। चंचलू एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर शाही अंदाज में बोलने लगता है, सुनो जंगल के जानवरों, अब से मैं जंगल का नया राजा हूँ। वीरेंद्र महाराज ने मुझे जंगल का नया राजा बना दिया है। जिसने मुझे राजा नहीं माना उसे दंड मिलेगा। सभी जानवर डर गए और चंचलू को राजा मानने लगे। यहाँ तक कि शेर भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। लेकिन शेर को शक हुआ और उसने कहा, क्या वीरेंद्र महाराज ने खुद तुम्हें यह मुकुट पहनाया है? हाँ, उसने कहा कि शेर बहुत पुराना राजा हो चुका है, अब जंगल को नया राजा चाहिए। और उसने कहा कि अब से मैं जंगल का राजा हूँ। बिंदिया खुश होकर बोलती है, अब तो मजे ही मजे हैं। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, अब मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। लेकिन एक दिन जंगल के रास्ते से एक व्यापारी जा रहा था। तभी उसने यह अजीब नजारा देखा। व्यापारी ने राजा को जाकर खबर दी, महाराज, मैंने जंगल में एक बंदर के पास आपका मुकुट देखा। बंदर मुकुट पहनकर खुद को राजा कह रहा था। एक बंदर की इतनी हिम्मत कि मेरे मुकुट को चुराए। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। सैनिक जंगल में पहुंचते हैं, चंचलू और बिंदिया को पकड़ लेते हैं और उन्हें राज दरबार में ले जाते हैं। अरे बिंदिया, अब तो गए काम से। एक बंदर ने खुद को राजा बना लिया। यह तो बहुत मजेदार है, लेकिन इसे इसकी सजा मिलेगी। महाराज, इन्हें क्या सजा दी जाए? महाराज, यह सब बिंदिया की योजना थी। इसी ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया। नहीं नहीं महाराज, चंचलू ही राजा बनना चाहता था। इन दोनों को 1 महीने की कैद की सजा दी जाए। जब जंगल के असली राजा यानी शेर को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। जब ये दोनों वापस आएंगे तो मैं इन्हें सजा दूंगा। 1 महीने बाद राजा ने दोनों को जंगल भेज दिया, लेकिन अपने सैनिकों के साथ एक संदेश भिजवाया कि इन्हें मारा न जाए, पर सजा दी जा सकती है। अब से तुम दोनों जंगल के सभी जानवरों के लिए खाना लाने का काम करोगे। अगर कोई भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। चंचलू और बिंदिया मजबूरी में जंगल में खाना इकट्ठा करने लगते हैं। सभी जानवर उन पर हंसते हैं। देखो देखो, हमारे एक दिन के राजा आ गए। अब पता चला असली राजा कौन होता है। चंचलू और बिंदिया शर्म से सिर झुका लेते हैं। काश हमने मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई होती, धोखे से नहीं। हाँ, अब हमें समझ में आ गया कि असली सम्मान मेहनत से मिलता है, चोरी से नहीं। झूठ और धोखे से मिली सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता की कुंजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक एंड कमेंट्स करना न भूलें।